कक्षा 12 का अंतिम चैप्टर जो आपके कोर्स में है, अंतिम निबंध गद्य में, उसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। आज हम उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित प्रदेश तमिलनाडु का एक ज़िला है। वहाँ पर आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। साथ ही साथ मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में हुई। शिलोंग मेघालय में आप एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक मीटिंग थी, एक सेमिनार थी। उस सेमिनार के संबोधन के दौरान ही आपको हार्ट अटैक आया, या कहें हार्ट फेल हो गया और आपकी मृत्यु हो गई। तो आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 और मृत्यु 27 जुलाई 2015। आपकी जो उपलब्धियां रहीं, आप भारत के राष्ट्रपति रहे, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर के तौर पर उन्होंने DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और ISRO में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे, इसीलिए आपको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसी कारण मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की सेवा अवधि के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपके बारे में, आपकी ईमानदारी के बारे में, आपके कार्यशैली के बारे में कहा जाता है कि जब आपने राष्ट्रपति का कार्यकाल का समाप्त हुआ तो उस समय आपकी जो संपत्ति थी, मात्र एक सूटकेस लेकर के वो राष्ट्रपति भवन से निकल गए। केवल 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े, बहुत सिंपल सादा जीवन। आपके भाई जो हैं आज भी पतंग की दुकान चलाते हैं। कोई किसी तरह की आपके कार्य में कोई बाधा नहीं थी। आपका जो पूरा नाम था अब्दुल जाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इनके पिता जैनुल आबिदीन एक नाविक थे, माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाहर समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी। अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से उन्होंने पूरी की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से आपने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री वहाँ से प्राप्त की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद DRDO में चले गए, भर्ती हुए वहाँ वैज्ञानिक के तौर पर। अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बना दिया इन्होंने, आज तक चल रहा है वो हेलीकॉप्टर। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का इन्हें अवसर मिला। सन 1969 में
आपका ट्रांसफ़र इसरो में हो गया। यहाँ तो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए और इस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी सन 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ बन गया। जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तो उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। उन्हीं के देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया था। 70-80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उन्हें अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ भी डॉक्टर कलाम की देखरेख में हुआ। जो आज आप भारत के पास मिसाइल देखते हैं, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम की देन है। 1992 से 99 तक डॉक्टर साहब जो थे वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। इसी दौरान भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सा सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टंट विकसित किया। इसे कलाम राजू स्टंट नाम दिया गया। 2002 में राष्ट्रपति बने और भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले ही भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था। इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। पब्लिक के बीच चले जाते थे, लोगों से बात करते थे, बच्चों को संबोधित करते थे। आपने अनेक पुस्तकें लिखी। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि, ये सब पुस्तकें आपने लिखी हैं। इन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन, साइमन विश्वविद्यालय, वाटरलू विश्वविद्यालय, ऑकलैंड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सहित 25 से अधिक विश्वविद्यालयों ने आपको पुरस्कृत किया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यहाँ तक कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया।